प्रस्तावना। शिव महापुराण हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें भगवान शिव के अद्वितीय स्वरूप, उनकी महिमा, कथा और पूजा विधियों का वर्णन किया गया है। शिव महापुराण का संकलन विभाजन के आधार पर 2 भागों में किया गया है, वयोव्याख्याना और अद्भुत कथा। इस ग्रंथ में भगवान शिव की उत्पत्ति, उनके दिव्य कार्य, उनके अवतार और भक्तों के लिए उपदेश भी दिए गए हैं। अध्याय 3 में भगवान शिव के अवतारों, उनकी शरणागत वत्सलता और भक्तों के लिए उपदेशों का वर्णन किया गया है। अध्याय 3, भगवान शिव के अवतार और उनकी शरणागत वत्सलता। इस अध्याय में भगवान शिव के विभिन्न अवतारों का वर्णन किया गया है। यह अवतार भगवान शिव की महिमा और उनके भक्तों के प्रति उनकी विशेष कृपा को स्पष्ट करने के लिए है। भगवान शिव का हर अवतार किसी न किसी उद्देश्य से पृथ्वी पर आया और उन्होंने अपने भक्तों की रक्षा की। 1. भगवान शिव का सर्वशक्तिमान रूप। भगवान शिव, जिन्हें भोलेनाथ के नाम से भी जाना जाता है, सृष्टि के पालनहार ब्रह्मा, भगवान विष्णु और महेश्वर के रूप में साकार रूप में प्रकट होते हैं। वे परम सत्य के रूप में निराकार हैं। उन्हें रुद्र और महादेव के नाम से भी पूजा जाता है। भगवान शिव का रूप अत्यधिक तपस्वी, निराकार और अत्यधिक दयालु होता है। वह अनंत और निराकार रूप में सभी संसारों का पालन करते हैं। 2. शिव का अवतार। भगवान शिव के कई अवतार हुए हैं। उनमें से कुछ प्रमुख अवतारों का उल्लेख इस अध्याय में किया गया है। विष्णु के रूप में शिव का अवतार। भगवान शिव ने विष्णु के रूप में पृथ्वी पर अवतार लिया। इस अवतार में उन्होंने राक्षसों और असुरों का संहार किया और देवताओं की रक्षा की। विष्णु के रूप में भगवान शिव का उद्देश्य असुरों के अत्याचारों को समाप्त करना था। कालरात्रि रूप में शिव का अवतार। भगवान शिव ने एक विशेष रूप में कालरात्रि के रूप में अवतार लिया था। ये रूप अत्यधिक भयानक और उग्र था। इस रूप में उन्होंने असुरों का वध किया और देवताओं की रक्षा की। कालरात्रि रूप में शिव की पूजा करने से भक्तों को पापों से मुक्ति मिलती है और शांति का अनुभव होता है। दंतेश्वर के रूप में शिव का अवतार। भगवान शिव ने दंतेश्वर के रूप में भी अवतार लिया। इस रूप में उन्होंने देवी पार्वती के साथ मिलकर राक्षसों का संहार किया और भगवान गणेश की रक्षा की। दंतेश्वर रूप में शिव ने बहुत से पवित्र कार्य किए और भक्तों को जीवन में सुख शांति की प्राप्ति करवाई। 3. शिव की शरणागत वत्सलता। भगवान शिव अपने भक्तों के प्रति अत्यधिक शरणागत वत्सल होते हैं। यह उनके दर्शन का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। उनके बारे में कहा जाता है कि जो व्यक्ति शिव के चरणों में शरणागत होता है, वह कभी भी किसी कष्ट से ग्रस्त नहीं होता। वह हमेशा भगवान शिव की कृपा से शांति और सुख का अनुभव करता है। एक अद्भुत कथा। प्रलय से बचाने की कथा। इस अध्याय में एक अद्भुत कथा का भी वर्णन है। प्रलय के समय, जब सृष्टि का नाश हो रहा था, भगवान शिव ने समुद्र मंथन के दौरान अमृत निकाला और देवताओं के बीच वितरण किया। इसके बाद जब राक्षसों ने देवताओं से अमृत छीनने का प्रयास किया, तब भगवान शिव ने उन्हें शरण दी और उनके कष्टों का निवारण किया। शिव का मुंडमाल। भगवान शिव के शरीर पर एक मुंडमाल होती है, जिसमें असंख्य मुंड होते हैं। यह मुंडमाल प्रतीक है कि भगवान शिव ने सभी को अपने वश में कर रखा है और उनकी शरण में आने से किसी भी प्रकार की शंका दूर हो जाती है। मुंडमाल का ये प्रतीक उनकी शरणागत वत्सलता को दर्शाता है। 4. शिव की उपासना और पूजा विधि। भगवान शिव की पूजा विशेष रूप से रात्रि के समय की जाती है। शिवरात्रि के दिन विशेष रूप से शिव की पूजा करने से भक्तों को उनकी कृपा प्राप्त होती है। शिव की पूजा में आमतौर पर बेलपत्र, दूध, शहद, गंगाजल और अन्य पवित्र वस्त्रों का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा शिव का लिंग रूप पूजा का मुख्य केंद्र है। शिवलिंग की पूजा से भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और सभी प्रकार के दुख समाप्त हो जाते हैं। 5. शिव का निराकार रूप। भगवान शिव का निराकार रूप सबसे अद्भुत और महान है। वह अदृश्य रूप में संसार के कण कण में विद्यमान है। भगवान शिव के इस रूप में ध्यान करने से व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति होती है। ये ध्यान साधना से व्यक्ति अपने भीतर के दिव्य आत्मा को पहचानता है और जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझता है। 6. भगवान शिव के भक्तों की श्रद्धा और उपदेश। भगवान शिव अपने भक्तों के लिए मार्गदर्शक होते हैं। उन्होंने अपने भक्तों को हमेशा सत्य, धर्म और पवित्रता का पालन करने का उपदेश दिया है। जो भक्त भगवान शिव की उपासना सच्चे मन से करता है, उसकी हर इच्छा पूरी होती है और उसे समस्त सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। भगवान शिव के इस उपदेश के द्वारा ये सिद्ध होता है कि यदि व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन सच्चे मन से करता है और भगवान शिव के प्रति श्रद्धा रखता है, तो वह जीवन के प्रत्येक चरण में सफलता प्राप्त करता है। निष्कर्ष।
शिव महापुराण के अध्याय 3 में भगवान शिव के विभिन्न अवतारों और उनकी शरणागत वत्सलता का वर्णन किया गया है। भगवान शिव के रूपों की विविधता और उनके भक्तों के प्रति स्नेह और कृपा को देखकर यह कहा जा सकता है कि भगवान शिव न केवल ब्रह्मांड के सृष्टा हैं, बल्कि उनके माध्यम से हम अपनी आस्थाओं और विश्वासों को प्रगाढ़ कर सकते हैं। उनकी उपासना से जीवन में शांति, सुख और सफलता की प्राप्ति होती है। उनके उपदेशों का अनुसरण करके हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। यह अध्याय हमें ये सिखाता है कि भगवान शिव की शरण में आने से कोई भी व्यक्ति कठिनाइयों से उबर सकता है और अपने जीवन को आत्मिक रूप से उन्नत बना सकता है।